आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। हमारे तीर्थों पर लोग कहते तो कमेटी का काम है। अरे कमेटी को चुनकर आपने भेजा है, आप उनका संबल बनाइए, आप उनके साथ हर मुसीबत में नजर आइए। और यदि आज किसी दूसरे के घर में आग लग रही है, वो आग तुम्हारे घर भी आएगी। आज जो दूसरों पर आक्रमण कर रहे हो, तुम खुश हो रहे हो कि अपने पास साथ में थोड़ी हो रहा है। हमारे जैन समाज की सत्ता को बचाना है, जैन समाज की पहचान बचाना है। हमारे संवेद शिखर पर हमें जाकर खुद भी इतना संयमित जीवन जीना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदेंगे तो दुकानें लगना बंद हो जाएंगे। हमारे जैनियों के पैसे से सब काम हो रहे हैं, और वहाँ पर वो गलत चीज़ें जो जैनी एक चींटी को मारना भी, एक पेड़ पौधे को, पत्ती को तोड़ना भी नाइंसाफ़ी समझता है। और वहीं आज आप देखिए क्या क्या काम होने लगे हैं। मुझे ध्यान है जब 94 में एक छोटी दुकान होती थी, वहाँ कोई अंडे उंडे रखते थे, तब मैंने शिकायत की थी कमेटी से कि आप हटा दीजिए, अभी अंकुर है, इसे अभी खोंट दीजिए, मत पनपने दीजिए, बट का बीज वृक्ष हो जाएगा, बट वृक्ष हो जाएगा। लेकिन लोग, हम तो बिल्कुल कुनकुने पानी की तरह हैं, ना उबलते हैं ना जमते हैं। लोगों ने उस समय कह दिया कि कोई बात नहीं, एक आध लोग हैं, क्या कर लेंगे ये हमारा, इन्हें तो हम बाद में हटा देंगे। बाद में हटेंगे? अरे जब भी हमारे सिद्धांतों पर कहीं आँच आती है, हमारे मंदिरों पर कोई आँच आती है, हमारे मंदिरों के आगे कोई गलत दुकानें लगती हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाद में उनका संगठन बढ़ जाएगा, और हमें हर जैनी का साथ देना चाहिए। हम धन कमा लेंगे, लेकिन एक दिन परमात्मा की भक्ति कमा लें, धन सार्थक हो जाएगा। लोग कहते क्या करें, लोग कहते क्या करें, व्यापार भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है। मैं नहीं कहती हूँ आपसे नौकरी छोड़िए, लेकिन कोई साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, सब संगठन का परिचय दीजिए और नियम बनाइए कि हम वहाँ पर जाकर बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, पहाड़ पर हम कोई चीज़ ऐसी नहीं ले जाएंगे जिससे कि जैन समाज की तौहीन होती हो, जिससे हमारे महावीर के सिद्धांतों पर, हमारे महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर आँच आती हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, मस्तकाभिषेक कर लेते हैं, पंच कल्याणक कर लेते हैं, लेकिन जिनके पंच कल्याणक हुए थे, उनके कल्याणक जहाँ हुए हैं, उन कल्याणकों की भूमि को हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। और कहते हैं कि वहाँ भी जाकर हम ऐस मौज मस्ती गपशप करते हैं।
अरे उस भूमि को पवित्र रहने दीजिए। मंदिर में आइए तो मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, उसको मदिरालय मत बनाइए, उसको शराब के अड्डे मत बनाइए, उसे भोगों की कामनाओं के आप स्थान मत बनाइए, वहाँ आकर भी विकथा मत कीजिए, वरना मंदिरों के चमत्कार समाप्त हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं माता जी मंदिर में चमत्कार नहीं होता। हमने कि तुम्हारा सही नमस्कार नहीं होता। ये मत देखो कौन प्रतिमा अच्छी है कौन प्रतिमा सच्ची है, अंदर में टटोला करो कि हम सच्चे हैं या नहीं हैं। हमारे आचरण, कहते हैं बसंत के पत्ते पीले हो गए हैं और हमारे आचरण सच पूछो नीले हो गए हैं, यानी आचरण हमारे धब्बेदार हो गए हैं। आज हमारे कौतुक से सिर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मानव कल्याण का बोर्ड लगाकर मानव की कत्ल खाने खोल रखे हैं। हमारे यहाँ तो गर्भ शोधन होते थे, अब गर्भ निरोधक होने लगे। गर्भ निरोध होने लगा। गर्भ शोधन की मांगलिक क्रियाएं करने के लिए देवांगनाएं आती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा। हम इतने बह गए हैं दूसरों की नकल करते करते कि हम नकली हो गए, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम भी हैं। एक आदमी किसी होटल में रुकना था, उसने कहा कि भाई साहब हमें एक कमरा चाहिए। उन्होंने कहा कमरा तो नहीं, एक बेड मिल जाएगा। बोले कोई है तो नहीं? बोले एक व्यक्ति है, बस वो अकेला है, 12-1 बजे रात को आता है, सुबह चला जाता है 4 बजे। जिसने कमरा मांगा था उसने अपनी समस्या बताई। बोले मेरी समस्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ, रख लेता हूँ, कुछ सामान रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं ही हूँ। और उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन मैनेजर बहुत होशियार था होटल का। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक डोरी वाला बैलून देते हैं, आप अपने पैर में लगा लेना उसको, और एक डॉल देते हैं अपने पलंग पर की, उस डॉल को, प्लास्टिक की गुड़िया को आप रख लेना। सुबह उठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मेरे ने रखा था, ये मेरा ही है, और तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि तुम ही हो। वो कहने लगा ठीक है। सोया। रात को 12 बजे दूसरा पार्टनर आया उस कमरे में, और उसने देखा कि ये तो सो रहा है, ये क्या कार्टून बना रखा है इसने, पूरे कपड़े सूट पैंट पहन के गर्मी में भी सोया है। उसने कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा, जो सोया हुआ था, कहने लगा मुझे भूलने की आदत है, मैं सुबह ये खुद भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैंने पहचान बना रखी है। उसने कहा ठीक है भाई साहब सो जाओ। और सुबह उठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जो दूसरा था उसने डॉल भी अपने पास रख ली थी, पैर में बैलून उसका निकाल कर खुद के पैर में बांध लिया था। और कहते रात को उसने कहा था अरे फ्री हो के सो, क्या इतने सारे कपड़े लादे हो, कच्चा बनियान में सुला दिया था उसको। और सुबह वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि चीज़ें तो थी नहीं, चीज़ों से उसने पहचान बना रखी थी। और वो मैनेजर के पास पहुंचा और कहने लगा वही समस्या हो गई ना जिसका डर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। कहते हैं कि उस मैनेजर ने कहा कि तुम ड्रेस में आते तो पहचान भी लेता, मैं खुद भूल रहा हूँ कि तुम कौन हो। आप समझ गए, हमने अपनी सब पहचान बाहर से बनाई है, कपड़ों से बनाई है, मकानों से बनाई है, नौकरियों से बनाई है, लेकिन आज तक हमने अपनी पहचान सही परमात्मा से नहीं बनाई है। क्योंकि कहते हैं कि बाहर की पहचानें यहीं छूट जाएंगी, अंदर की पहचानें तुम्हारे साथ जाएंगी। मकान तुमने यहीं बनाया था, नौकरी यहीं पाई थी, बचपन में आए थे तो तुम पर नौकरी नहीं थी, लेकिन बचपन में तुम आए थे तो भगवान की तरह थे, तुम्हारे अंदर विकारों का उद्गम नहीं हुआ था। आपने देखा बच्चा प्यारा लगता है, बूढ़ा प्यारा नहीं लगता है। बच्चा प्यारा लगता है, बूढ़ा प्यारा नहीं लगता है, क्योंकि बूढ़े के अंदर बहुत सारी वासनाओं से गुजर कर आया है और अभी तक छोड़ नहीं पाया वासनाओं को। वही स्मृतियां से कुंठित करती रहती हैं, बंधित बनाती रहती हैं। मैं ऐसा था, मेरे जमाना ऐसा था। अरे क्या करोगे, मुर्दे हैं, मुर्दी हुई आकांक्षाओं को बांधो और अर्थी पर चढ़ा दो। इन्हें कब तक ढोते फिरोगे? हम उन्हीं को लिए फिरते हैं, ऐसे थे ऐसे थे। अरे कब तक बोलते रहोगे ऐसे थे? अब आज कैसे हो इसको ध्यान दो।
अभी कैसे हो इसको ध्यान दो। हमने भी अपनी पहचानें बाहर से बना रखी हैं और परमात्मा भी हमें नहीं पहचान पाएगा कि तुम कौन थे, क्योंकि हमारा कोई जीवन में कोई सिद्धांत नहीं रहा मौलिक। तो आपसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में अपने क्षेत्र बचाइए, अपने अपने क्षेत्र बनाकर मत लगाइए। सब क्षेत्र हमारे, जहाँ श्री जी हैं वो हमारे हैं, जो मंदिर हैं वो हमारे हैं। कोई कहता है ये मंदिर मेरा, मैं इसी में जाता हूँ। कोई कहता है मेरा ये मंदिर है, मैं इसी में जाता हूँ, इसी में दान देता हूँ, इसी में तुम भी देना। इसमें बड़ा चमत्कार है। अरे भगवान में भेदभाव कर रहे हो? भगवान होंगे तो क्या सोचते होंगे? मैं पारसनाथ एक था, मैं महावीर एक था, और ये क्या कर रहे हैं? पागलपने की भी हद होती है। तुम्हारे मंदिर है क्या? तुम्हारे मंदिर नहीं, तुम्हारे अहंकार के मंदिर हैं, और अहंकार के मंदिर पर धर्म की ध्वजा नहीं फहर सकती है। इसलिए अहंकार के मंदिरों से नीचे उतरिए, बाहर आइए और परमात्मा के मंदिरों में जाइए, अरिहंत के मंदिरों में जाइए, जो 18,200 से रहते हैं, जो सबके लिए एक सा रास्ता खुला हुआ है। जैन धर्म की विशेषता है, शत्रु के लिए भी वही रास्ता खुला है, मित्र के लिए भी वही रास्ता खुला है। लेकिन कमठ जैसों ने उपसर करके अपने भव बढ़ा लिए और भक्ति करके संकुचित भी कर लिए। हम भी कमठ नहीं बने, पारसनाथ के साथ आए। पारसनाथ अपने आप में कहते हैं, क्योंकि हम शिखर जी को पारसनाथ भी कहते हैं। पारसनाथ, पारस शब्द अपने आप में कहता है कि पा और रा रखो तो पार हो जाओगे। लेकिन कब पार होगे? जब पा और सा आएगा, रा हटा दोगे, पास आओगे तो रस पाओगे, तो पार हो जाओगे। पा और रा मिला दो तो पार हो जाता है। पारस का रस पाओ और पास आओ तो तुम भी पार हो जाओ। तो हम सबको पार होना है तो एकता का परिचय देना है। हम सबको पार होना है तो हमारे जैन धर्म में कोई तकरार नहीं आना चाहिए। लोग पागल थे जो कहते थे कि दिलों में दरार आती है। लोग कहते थे दीवालों में दरार आती है, लेकिन मैं कहती हूँ जब दीवालों में दरार बाद में आती है, पहले दिलों में दरार आती है। तो आप सबको एक होकर दिलों की दरारों को मिटाना है, हमारे मतभेद मिटाना है, हमारे पक्षपात मिटाना है। मैं सबको एकजुट होकर संवेश शिखर की रक्षा करना है। सरकार को ज्ञापन देना है कि हमें पर्यटक स्थल नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो सुविधाएं हैं, जो रोड सुविधा और कई प्रकार की सुविधाएं, उसको सुरक्षित कीजिए। और हमें तो हमारे तीर्थों की पवित्रता देते रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दे दो जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको जो कुछ चाहिए वो दे दो। हमें तो तीर्थंकरों की पदरज चाहिए, और अभी नहीं, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक पदरज चाहिए, और पदरज के लिए वहाँ पवित्रता चाहिए। आप सब लोग जागें, उठो बंधु, सब जागना है। और कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं। आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो आप लोग आदर्श के मार्ग पर चले, और पूरा समाज, हम कहते हैं बहन बेटियों को भी आना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति जहाँ पहुँच जाती है वहाँ अपने आप सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो हम ये नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मांगने की आदत नहीं चाहते हैं। हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं। हम अमृत की नहीं, गरल को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो महावीर की तरह त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम तो महावीर की तरह त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। तो आप सब संवेश शिखर को बचाइए, अपने और तीर्थों को बचाइए, भेदभाव भुलाकर एक झंडे के नीचे आ जाइए। आप सबको यही मेरा शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती ऋचा जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन।
परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।